दोस्तों आज के समय में कुछ लोग अपनी घटिया मानसिकता को लेकर लोगों के बीच एक बार फिर से जहर घोलने की कोशिश में लगे हैं। जी हाँ, आदित्य वेश यही वही शख्स है जो अपने आप को आर्य समाजी कहता है, लेकिन एक्चुअल में ये आर्य समाजी नहीं, फर्जी आर्य समाजी है। और ये बात किस हिसाब से कही जा रही है तो इसका प्रूफ भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। दूसरा ये व्यक्ति है लाडोद गुरुकुल का आचार्य, अपने आप को कहता है। ये भी एक फर्जी आर्य समाजी है। ये दोनों मिलकर आर्य समाज के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। अब इस बात को सुनकर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि देखो, इन्होंने संतरामपाल जी महाराज जी की रियलिटी बता दी, उनकी सच्चाई बता दी, इस कारण इनको फर्जी कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। संतरामपाल जी महाराज पर इन्होंने जो जो एलिगेशंस लगाए हैं उसकी रियलिटी जानते हैं कि जो बातें इन्होंने दावे के साथ कही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और आर्य समाज के सिद्धांतों में आता है कि सत्य और असत्य पर चलना, मतलब सत्य को ग्रहण करना और असत्य को त्यागना। 10 सिद्धांतों में से एक ये भी है सत्य और असत्य वाला, तो जिसमें सत्य को स्वीकारना होता है, सत्य बातें बोलना होता है। लेकिन इनकी कई सारी बातें ऐसी हैं जो झूठी हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये फर्जी आर्य समाजी हैं। पहली बात इन्होंने कही थी कि जो लाडोत में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो संतरामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। संतरामपाल जी महाराज जबरदस्ती वहां पर कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, अपना सम्मान समारोह करवाना चाहते हैं। यह एहसास करवाने के लिए कि मैं रामपाल दास बहुत बड़ा भगवान हूं और मैं इसी गांव में अपना सम्मान करवाऊंगा। जबकि रियलिटी क्या थी तो ये देखो प्रमाण। ये पंचायत लाडोद का प्रार्थना पत्र है जहां पर सरपंच ने और मुख्य गणमान्य सदस्य या फिर कहें पंचायत के सदस्यों ने मिलकर संतरामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना भेजी थी वहां पर कार्यक्रम करवाने के लिए कि लाडोत में कार्यक्रम किया जाए। ये प्रार्थना गई थी, ये प्रार्थना पत्र रहा और कई सारे गणमान्य लोगों के वहां पर सिग्नेचर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दूसरा प्रार्थना पत्र है, यहाँ पर भी देखो सिग्नेचर हैं, सभी खाप पंचायतों के हैं, सरपंच एसोसिएशन के प्रधानों के हैं। तो इस प्रार्थना पत्र से स्पष्ट हो जाता है कि ये फर्जी आर्य समाजी है, क्योंकि इसने झूठी बातें बोली हैं। फिर इसके बाद इसने कहा था कि संतरामपाल जी महाराज तो देखो दूध से नहाते थे और दूध से बनी खीर लोगों के बीच खिलाई जाती थी। दूध की कढ़ाई में बैठ जाओ और दूध लोग उसके ऊपर दूध डालते रहे, दूध डालते डालते कढ़ा भर जाए, फिर वो निकल करके उसकी खीर बनाओ। ये मनुष्यता है। तो इसके पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। मीडिया चैनल्स ने जो बकवास दिखाई थी, जो खबरें छापी थी, वो एक बेबुनियाद खबरें थी। और उस चीज का कई सारे लोग दावा भी कर चुके हैं कि अगर आपके पास कोई सबूत है उस चीज को लेकर कि सच में वहां पर ये सब चीजें होती थी तो उसका प्रूफ दो। लेकिन प्रूफ कहां से दोगे, आपके पास कोई प्रूफ है नहीं। सिर्फ झूठी बातें, असत्य बातें करना आपकी फितरत में है और यही आपके फर्जी आर्य समाजी होने की बातों को दर्शाता है। अगर इन सब बातों को सच माना जाए तो महर्षि दयानंद पर भी उस समय लालछन लगाए गए थे। देख लो प्रमाण। ये प्रमाण है महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र से अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणित उर्दू संकलन, स्वर्गीय कविराज रघुनंदन निर्मल जी द्वारा संपादक इसके डॉक्टर भवानी लाल भारतीय हैं और आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट से ये प्रकाशित है। यहाँ पर उस समय जब महर्षि दयानंद थे तो उनके ऊपर भी लालछन लगाए गए थे। और वो क्या लालछन था सुनिए जरा। इसमें लिखा है कि लोगों ने जो धूर्तता से यह बात सिद्ध की थी कि स्वामी जी ने हलवे में थूक दिया है और वह सबने हलवा खाया। इस पर पंचायत भी की गई थी और जात बिरादरी से अलग किए जाने की धमकियां दी गई थी। शेष सदस्यों ने दृढ़ और स्थिर रहे, परंतु कुछ मनुष्य इन गीदड़ धमकी से डरकर समाज से अलग हो गए। यानी उस समय इस महर्षि दयानंद पर भी लालछन लगाए गए थे कि देखो ये तो हलवे में थूक दिया करता था और फिर वह हलवा लोगों को खिलाता था। ठीक उसी प्रकार की जैसे संतरामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे और उसी दूध की खीर खिलाई जाती थी। तो उन बातों को आज फिर ये दोहराना चाह रहे हैं। उस समय जैसे महर्षि दयानंद पर लालछन लगाए गए थे लोगों ने, तो इसी प्रकार के घटिया मानसिकता वाले लोगों ने इस समय लालछन लगाए थे संतरामपाल जी महाराज पर के देखो ऐसी पुड़िया दी जाती थी कि लोग वश में हो जाते थे, भैंस तक वश में हो गई। इस प्रकार की खीर खिलाते थे कि दूध से नहाते थे फिर खीर खिलाई जाती थी। और अगर आप इन बातों को सच मान रहे हो तो महर्षि दयानंद की उस बात को भी सच मानो कि भाई वो थूक दिया करते थे उस हलवे प्रसाद में, फिर वो भी सच मानना पड़ेगा आपको। अगली बात कहकर फिर इसने अपने फर्जी आर्य समाजी होने का प्रमाण दिया है। जैसे इसने कहा था कि संतरामपाल जी महाराज को तो सजा हो चुकी है, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं वो। तो कैसे हो सकता है इस देश के अंदर जिस पर हत्या के आरोप तय हो चुके हों, जो देशद्रोह का केस झेल रहा हो, जिस पर हत्या के आरोप तय हो चुके हों, जबकि रियलिटी यह है कि अभी साल 2025 में संतरामपाल जी महाराज पर जो साल 2018 में उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी 429 और 430 वाले केस को लेकर, तो उस केस की सजा को निरस्त कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा।
तो इससे क्या स्पष्ट होता है, केवल शंका के तौर पर चलते केस के चक्कर में संत रामपाल जी महाराज को जेल में रखा गया है, ना कि कोई भी किसी भी प्रकार की सजा सुनाई गई है। तो संत रामपाल जी महाराज पर अभी केवल देशद्रोह यानी 428 का मुकदमा बाकी है, जो कि अभी लगातार चल रहा है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और संत रामपाल जी महाराज पर जितने भी केस लगे थे, जो 11-12 केस लगे थे, उन सभी में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो चुके हैं। साल 2006 में जो केस लगा था संत रामपाल जी महाराज पर हत्या का, जमीन फ्रॉड वाला, उस केस में भी संत रामपाल जी महाराज साल 2022 में बरी हो चुके हैं। तो सोच सकते हैं आप दोस्तों कि लगातार संत रामपाल जी महाराज सभी केसों से बाइज्जत बरी होते हुए आ रहे हैं, और यही बातें दर्शाती है इनके झूठ को, इनके फर्जी आर्य समाजी होने को। जैसे साल 2006 में इन्होंने समाज में विष घोला था, जहर घोला था, अफवाहें फैलाई थी कई तरह की संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए, ठीक उसी प्रकार की अफवाहें अब ये लोग फैलाने लग रहे हैं। लेकिन उस समय तो जनता अशिक्षित थी, उनके पास इतने मोबाइल साधन वगैरह नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। इनके एक एक झूठ को पकड़ रही है कि किस प्रकार से लफंडर टाइप के लोग अपने आप को आर्य समाजी कहकर, अपने आप को समाज के हितैषी कहकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक सच्चे संत, एक समाज हितैषी संत की छवि को धूमिल करने की कोशिश में लगे हैं। अब समाज हितैषी इन्होंने क्या काम किया है जरा वो बता दो आदित्य वेश जी, आपने क्या समाज के हित में काम किया है? क्या आपने बाढ़ राहत कोई सामग्री दी है या फिर गरीबों की किसी न किसी प्रकार से मदद की है? ये लाडोद गुरुकुल के आचार्य से भी पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया समाज के लिए? क्या समाज हित में या गांव वालों की किसी प्रकार से मदद की है? केवल आप लोगों ने लूटना जाना है, ना कि किसी की मदद करना। यदि मदद सही में आपने की होती तो आज ये संत रामपाल जी महाराज जी के पास ये बाढ़ राहत सामग्री मांगने नहीं आते, या फिर संत रामपाल जी महाराज को गरीबों के घर नहीं बनवाना पड़ता, अन्नपूर्णा मुहिम शुरू नहीं करनी पड़ती। यदि आप लोग सच में समाज के हितैषी होते या समाज के बारे में आप लोग कुछ सोच रहे होते, आपने सिर्फ और सिर्फ समाज को तोड़ने का काम किया है। जिस प्रकार आपके महर्षि दयानंद जी की जीवनी से ही पढ़ो आप, पहले तो आपको प्रमाण दिखाते हैं। यहाँ पर महर्षि दयानंद जी की किस प्रकार की सोच थी वो देखिए। यहाँ पर लिखा, संस्कृत पाठशालाओं के विरुद्ध मत कैसे बनाए। वही स्वामी जी ने मुझसे कहा कि बलदेव, रईसों के लड़के अंग्रेजी फारसी ने ले लिए, शेष कमीनों यानी दरिद्रों के लड़के रह गए, वे संस्कृत के लिए रहे। ये वानर हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। वहीं से उनकी पाठशालाओं के विरुद्ध सम्मति बनी। किनकी? दयानंद सरस्वती जी की सम्मति बनी, और कहा कि मैं वेद भाष्य करूंगा और व्याख्यान दूंगा। यानी उस समय ऐसी विचारधारा थी महर्षि दयानंद की, जिसके कारण उन्होंने वेद का भाष्य किया और व्याख्यान किया। मतलब सोच सकते हैं आप किस प्रकार की नफरत समाज के प्रति इस महर्षि दयानंद के अंदर कूट कूट के भरी थी, और उसी प्रकार का जाति भेदभाव अभी भी देखने को मिलता है। अब ये लगातार स्वतंत्रता की बात करते रहता है कि देखो स्वतंत्रता के समय हमारे जो आर्य समाजी लोग हैं उन्होंने मदद की थी, उन्होंने अपना बलिदान दिया है। ये सारी बातें कहकर लोगों को फिर से एकदम से भड़काना चाहता है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता है, आर्य समाज को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता है। ठीक है, आर्य समाज सर्वश्रेष्ठ है, मान लिया, लेकिन 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय महर्षि दयानंद जी कहाँ थे, जरा वो भी बताते चलो, क्योंकि उनकी जीवनी से तो ये प्रमाण मिलता है। ये पुस्तक है नव जागरण के पुरोध महर्षि दयानंद, प्रथम खंड, डॉक्टर भवानी लाल भारती के द्वारा लिखित है। ये आप सारा देख सकते हैं, प्रकाशक है हितकारी प्रकाशन समिति। आगे आपको दिखाते हैं, इसमें बहुत सारी बातें कही गई है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और लिखी, जैसे लाडोद गांव के गुरुकुल के आचार्य ने ये बात कही थी कि संत रामपाल जी महाराज ने तो देखो उनको भंगेड़ी कहा था, यानी भांग पीने वाला तक कह दिया था। लेकिन संत रामपाल में ये जो सबसे बड़ा दुर्गुण है, महर्षि दयानंद पर उन्होंने अनाप शनाप लांछन लगाई, महर्षि दयानंद को भांग पीने वाला तक बता दिया। तो उसका प्रमाण तो इसी पुस्तक में मिलता है। यहाँ पे देखो, अब वे चावल छोड़कर मात्र दुग्ध आहार पर निर्वाह करने लगे। भारत के साधु सन्यासियों के संसर्ग दोष से भांग आदि मादक द्रव्यों के सेवन का व्यसन शताब्दियों से प्रचलित है। दयानंद भी इस दोष से बच नहीं सके, यानी महर्षि दयानंद को भी भांग पीने का दोष लग चुका था। ये स्पष्ट रूप से इसी पुस्तक में लिखा है। चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको और भी। ये 1857 की क्रांति में कहाँ थे, तो यहाँ पे लिखा है, ये आप पूरा पढ़ सकते हैं क्या क्या है। ये नव जागरण के पुरोधा अध्याय 3 में लिखा है। यहाँ सबसे नीचे आइए, महर्षि दयानंद और 1857 की हलचल। महर्षि दयानंद के जीवन के ये 3 साल अज्ञात अवस्था के माने जाते हैं। इस अवधि में वे कहाँ थे, क्या कर रहे थे आदि प्रश्नों को लेकर अनेक संभावनाएं प्रकट की गई। यानी 1857 की जब क्रांति शुरू हुई थी उस समय ये कहाँ थे 3 वर्षों तक, उसका कोई अता पता नहीं है।
आगे फिर कहा है कि इसको लेकर संभावनाएं प्रकट की गई हैं कई सारी। और फिर नीचे देखिए, तब दयानंद भी बनारस से मिर्जापुर चुनार होकर नर्मदा स्रोतों के लिए दक्षिण की ओर निकल पड़े। अपने प्रारंभिक जीवन का परिचय देने के लिए दयानंद की स्वलिखित जीवनी का यहाँ आकर एकाएक अंत हो गया। आगे 3 साल क्रांति युद्ध के दिनों में वह कहाँ रहा और क्या करता रहा, इसकी कोई विगत उसने कभी नहीं दी। मतलब सारी बातें जो उसके साथ घटित हुई पहले की, 1857 के पहले की, वो सारी बातें तो उसने अपनी जीवनी में लिख दी। लेकिन 1857 के बाद यानी 3 वर्षों तक वो कहाँ थे, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब वो जंगल में चले गए होंगे, ये भी बातें कही जाती कि वो जंगल में चले गए थे, इसी पुस्तक में लिखा हुआ है। तो उस समय महर्षि दयानंद यानी 1857 की क्रांति में तो ये जंगल में घूम रहे थे, तो फिर क्या इन्होंने योगदान दिया भारत के लिए, मतलब स्वतंत्रता में जो इतना गुणगान करते हुए देखो हमारे आर्य समाजियों ने इतना बलिदान दिया। ठीक है, बलिदान दिया, उन्होंने अपने अच्छे कार्य किए, बलिदान दिया, भारत को स्वाधीन करवाया, ठीक है, लेकिन ये आपके महर्षि दयानंद उस समय कहाँ थे? और आप लोग जब किसानों के ऊपर दुख आ रहे थे, बाढ़ जैसी आपदा आई थी, उस समय आप लोग कहाँ थे? जरा वो भी बताते चलो। ये लाडोद गुरुकुल के आचार्य आप भी बताओ, और ये स्वामी आदित्य वेश जो अपने आप को स्वयंभू स्वामी और आर्य समाजी कहता है, आप बताओ कि कहाँ थे आप लोग जब लोगों के ऊपर विपत्ति आ रही थी? जो इतने सारे लोग गरीब असहाय हैं, उनकी मदद आप लोग कर क्यों नहीं रहे हो? कहाँ हो आप लोग? कौन से बिल में दुबक के बैठे थे उस समय? और अभी भी शुरू कर दो मदद करनी। किसान तो लगातार भी कह रहे हैं कि अभी भी मदद करना आप यदि शुरू कर दोगे तो आपको भी हम सम्मानित करेंगे। और आर्य समाजियों के सिद्धांतों में भी आता है कि भाई जो समाज के लिए अच्छा कर रहा है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? उसके प्रति झूठी बातें, झूठी अफवाहें फैला रहे हो। इससे ही आपकी मानसिकता समझी जा सकती है और आपके फर्जी आर्य समाज होने की बात भी समझी जा सकती है। अब उस समय के लोगों के प्रति भी क्या इनकी राय थी वो भी सुनिए। मतलब जो उस समय दरिद्र लोग थे, गरीब थे, दलित कह सकते हैं उनको, उनके प्रति इनकी सोच क्या थी, महर्षि दयानंद की सोच क्या थी, वो देखिए। इसमें प्रमाण है, ये पुस्तक है जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद का। यहाँ पर नीचे देखिए, उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि आप हमारे यहाँ भोजन करें। स्वामी जी ने कहा कि मुझे भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु सुना जाता है कि ब्राह्मण समाज वालों के यहाँ अन्नतज यानी महानीच लोग भी भोजन पकाने का काम करते हैं, इसलिए उनका भोजन करने में मेरी कोई रुचि नहीं है। यानी कि पूछ सकते हैं आप इनकी किस प्रकार की मानसिकता थी दरिद्र लोगों को लेकर। तो ऐसी अनेक बातें लिखी हुई है महर्षि दयानंद के बारे में, और यही रियलिटी संत रामपाल जी महाराज जी ने लोगों के समक्ष रखी थी कि जिनको आप महापुरुष मानते थे या फिर उनको आराध्य मानते थे, उनके द्वारा बताई भक्ति को अपनाना चाहते थे, तो देखो उनके क्या विचारधाराएं थी, वो किस प्रकार से व्यसनों में लिप्त थे और किस प्रकार से वो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में क्या क्या बातें कही। बहुत सारी ऐसी बातें थी कि भाई 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम माना जाता है। अब हम आदित्य वेश से भी कहना चाहेंगे, आपकी बहन, बेटी या फिर जो भी है आपके परिवार में किसी की शादी करके दिखाओ, 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम बताया गया है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में, और उसी को आप सर्वधार्य मानकर चलते हैं। और अगर ये बात खोल के दिखा दी संत रामपाल जी महाराज ने तो उनको ये पाखंडी कहने लगते हैं, उनका विरोध शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी ने तो सत्यार्थ प्रकाश से ही खोल के दिखाया है, नियोग के बारे में, देवर भाभी के संबंधों के बारे में तक लिखा है। तो उन सारी चीजों को संत रामपाल जी महाराज ने समाज के समक्ष उजागर किया था, जिसके कारण ये लोग विरोधी हो गए, जिनकी दुकानें सत्यार्थ प्रकाश के नाम पर चल रही थी। लेकिन अब जो आर्य समाजी भाई हैं वो समझ रहे हैं इनकी घटिया राजनीति को और घटिया मानसिकता को, कि किस प्रकार ये अपने दुकानदारी को बचाने के चक्कर में एक संत को बदनाम कर रहे हैं, सच्ची बातों को छुपा रहे हैं, झूठ को उजागर कर रहे हैं। यानी एक प्रकार के फर्जी आर्य समाजी हो चुके हैं ये लोग, अब समझने लगे हैं। पहले का समय नहीं रहा कि भाई आप लोगों की बातों में आकर और लोग बस विरोध करना शुरू कर देंगे। जैसे साल 2013 में जब उस करोथा आश्रम को संत रामपाल जी को हैंड ओवर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जब हैंड ओवर कर दिया गया था तो उस समय ये देखो इस स्वामी के वक्तव्य सुनो। गुरुजी और मैं दिन रात करोथा के आसपास घूमे और सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाया कि सरकार ने पुनः उसको यहाँ आने से रोक दिया। अब फिर से वो कोर्ट के माध्यम से आ रहा है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सीधी सी बात है। जिसके पास ताकत होती है सरकार उससे दबती है। तो इन्होंने उस समय विरोध किया था
कि संतराम पाल जी महाराज को तो देखो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आज के समय में आदित्य वेश जैसे उस समय के जैसे वो पोंगा पंडित थे, पोंगा आचार्य थे, उसी प्रकार ये आदित्य वेश जैसे भी लफंडर टाइप के लोग हैं जो इस समय फिर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। तो उस समय जो लाडोद गांव का उदित वीर था उसको भी इन लोगों ने भड़काया था, कई सारे लोगों को इकट्ठा करके ले गया था कि भाई संतराम पाल जी महाराज फिर से करौथा आश्रम आ जाएंगे और हमारी पोल फिर से खोलने लगेंगे। तो इन्होंने बीगल गांव, आसपास के जितने गांव थे, कई सारे लोगों को भड़काया था, फिर वही बातें दोहराने की कोशिश की थी जो साल 2006 में दोहराए थे। और उस समय पुलिस फोर्स आई थी संतराम पाल जी महाराज को आश्रम हैंड ओवर करने के लिए। तो ये आर्य समाजी गुरु कई सारे लोगों को भड़का के, भ्रमित करके उनको विरोध करने के लिए उस आश्रम में ले गए थे। तो फिर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी। तो 3 किलोमीटर दूर पुलिस के द्वारा उदित वीर की डेथ हुई थी। उसका इल्ज़ाम भी ये संतराम पाल जी महाराज पर लगाना चाह रहा है कि देखो उदित वीर की हत्या भी संतराम पाल जी महाराज ने की थी, सोनू नाम के शख्स की हत्या भी संतराम पाल जी महाराज ने की थी जो साल 2006 में हुई थी, जबकि उसकी रियलिटी साल 2022 में पता चल गई कि हत्या किसने की थी। अगर हत्या सच में संतराम पाल जी महाराज जी के आश्रम से चली गोली से होती या फिर संतराम पाल जी महाराज ने की होती तो उनको सजा होनी थी, लेकिन साल 2022 में तो उस केस से बाइज्जत बरी कर दिया गया संतराम पाल जी महाराज को। और उस समय संतराम पाल जी महाराज जी ने अपनी दयालुता का परिचय भी दिया था कि आश्रम को फिर से बंद कर दिया था, उस करौथा आश्रम को बंद करके बरवाला आश्रम संतराम पाल जी महाराज शिफ्ट हो चुके थे। उस समय के बाद कभी सतलोक आश्रम करौथा नहीं खुला। अगर संतराम पाल जी महाराज समाज के हितैषी ना होते तो उस आश्रम को भी खोलते और पुलिस को वह आश्रम खोलने देना पड़ता और कई सारे लोगों की डेथ हो जाती। इन गुरुओं के बहकावे में जो लोग आ रखे थे उनके कारण तो संतराम पाल जी महाराज जी ने अपने संत होने का प्रमाण दिया और वो खुद वहां से पीछे हट गए। अब ये लगातार अपनी प्रोफाइल्स में, अपने चैनल में, फेसबुक में पवन दास की बातें करता है। जो रामपाल दास के बाद दूसरा सबसे बड़ा इनके विद्वान है पवन दास, उन्होंने सारे पोल खोल करके रख दी। तो ऐसे ये फर्जी, जैसे ये फर्जी आर्य समाजी है, उसी प्रकार ये उस लफंडर को साथ में ले रहा है पवन दास को कि उसकी बातों को मान रहा है, जबकि संतराम पाल जी महाराज जी के मिशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। संतराम पाल जी महाराज ने उस पर FIR भी करवा रखी है फ्रॉड की, कि किस प्रकार से वो फ्रॉड है और लोगों को ठगता है। संतराम पाल जी महाराज जी के भक्तों को ठगा करता था, इसको लेकर संतराम पाल जी महाराज ने उस पर FIR भी करवा रखी है और अभी भी वह मुकदमा चल रहा है, ये जमानत पे बाहर है। तो इससे ही समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार का लफंडर टाइप का व्यक्ति है। इसी जैसा आदित्य वेश जैसा ही लफंडर है वो, जो लोगों के पैसे ठगे बैठा है, लोगों को लगातार ठग रहा है झूठी बातें बोलकर। समाज का जिस प्रकार से ये हितैषी नहीं, उसी प्रकार ये लफंडर भी समाज का कोई हितैषी नहीं है। ये दोनों नफरतखोर समाज में नफरत का बीज बोना चाहते हैं, समाज को तहस नहस कर देना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये सच में समाज के हितैषी होते तो एक पाइप देकर दिखाते किसी गाँव में जाकर। छुड़ानी धाम में पहुंचे, झज्जर के गांव में कोई कार्यक्रम होना था, दया सागर जी को इन्होंने जो है पोस्टर पकड़ा दिया कि आपका निमंत्रण है। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई आने की स्वीकृति नहीं दी। इन्होंने अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया कि हजारों समर्थक आएंगे छुड़ानी धाम के, जो रामपाल दास को भगवान मानते हैं उनका स्वागत करने आएंगे। परंतु दया सागर जी ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया जब उन्होंने अपनी फेसबुक पे आकर के इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया। एक्चुअल में जिस छुड़ानी धाम की ये बात कर रहा है, वहाँ पर संतराम पाल जी महाराज के भक्त और वहाँ के सरपंच तक उनको निमंत्रण पत्र देने गए थे, जो गिरावड़ में सम्मान समारोह हो रहा था उसका। तो उसकी वीडियो क्या थी, रियलिटी ये देखिए। ये शख्स जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं का साथी है, यानी संत गरीबदास परंपरा से आता है ये भी, तो उन्हीं का ये साथी है। तो इसने निमंत्रण दिया था कि सत साहिब जी, मेरे गांव से तकरीबन पूरा गांव रामपाल महाराज जी के उसमें प्रोग्राम में 11 तारीख को ट्रैक्टर और गाड़ियाँ लेकर आएंगे। पूरा गांव हमारा पहुंचेगा और रामपाल महाराज जी हमारे गांव में पहले भी आते रहते थे और हमारे यहाँ रिश्तेदारी भी है। और जो 11 तारीख को हम पूरा गांव इकट्ठा होकर महाराज जी के भंडारे में पहुँचने का काम करेंगे। धन्यवाद। और वही बातें फिर उन्होंने एक्सेप्ट की थी कि हाँ हम भी आएंगे करके। छुड़ानी धाम के महंत दया सागर जी को इनविटेशन दिया गया गांव वासियों के द्वारा, और संत रामपाल जी को जो सम्मानित किया जाएगा उसमें वो आने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन बाद में उनका दुबई जाने का प्लान बन गया, इसके कारण वो नहीं आ पाए। बात सीधी सीधी थी और उसमें कहीं भी विरोध करने का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये बात भी तो लिखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो नेक कार्य किए हैं उसकी मैं सराहना करता हूँ, उसका हम विरोधी नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ ही आदित्य वैश्य जैसे लफंडर लोग क्या कर रहे हैं, संतरामपाल जी महाराज जी के नेक कार्य का विरोध कर रहे हैं, उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं झूठी बातों को बोलकर। जैसे कि इस लफंडर ने प्रवीण अहलावत के बारे में बोला कि संतरामपाल जी महाराज जी के देखो वो विरोधी थे, जबकि रियलिटी में क्या था, इस वीडियो में प्रवीण अहलावत ने बताया है कि सच्चाई क्या थी और किस प्रकार से उन वीडियोस का मिसयूज ऐसे लफंडर टाइप के या फर्जी आर्य समाजी कर रहे हैं। गिरावड़ में संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह के दौरान हमने 2 वीडियोस बनाई थी और जिन्हें बाद में हमने चैनल से है वो हटा दिया था। इसके पीछे की जो वजह थी वो उसको क्लियर करना चाहेंगे। वैसे आज तक हमने किसी वीडियो का स्पष्टीकरण है कभी नहीं दिया है, लेकिन ये मामला संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ है, उन करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है। तो इसको लेकर हमने सोचा कि एक वीडियोस है इसके ऊपर और बनानी चाहिए, क्योंकि मे भी कुछ लोगों ने उन वीडियोस को डाउनलोड करके उसके अलग अलग मायने हैं वो लोग निकाल रहे हैं, जैसा कि हमें जानकारी में सामने आया। और जो उस वीडियोस की मूल भावना थी, जो उसका नैसर्गिक जो उस वीडियो का उद्देश्य था, उससे हटकर उन वीडियोस का इस्तेमाल है किया जा रहा है, अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। तो उस मुद्दे पर आज हम अपनी बात रखेंगे। उसको लेकर ये गुरुद्रोही पवन और ये लफंडर आदित्य वैश्य कहना चाह रहा है कि देखो अभी भी संतरामपाल जी महाराज ऐसे कार्य कर रहे हैं। प्रवीण अहलावत उस सारे एक्सपोजर को ये बताते हुए कि मुझे पैसे देने का जो है इन्होंने प्रयास किया और कहा कि हम आपको जितना मुंह मांग पैसे आप कहोगे हम पैसे देंगे, जबकि उन वीडियोस में कहीं भी प्रवीण ने ये बात नहीं कही कि संतरामपाल जी महाराज ने उनको पैसे देने का कहा था। उसने ये बात कही कि मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए, ना कि ये बात कही कि संतरामपाल जी के भक्तों ने उसको पैसे देना चाहा। तो यहीं से इसकी नफरतखोरी को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये फर्जी आर्य समाजी है जो लगातार असत्य यानी झूठ का सहारा लेता है बदनाम करने के लिए। संतरामपाल जी महाराज की तरफ से कभी भी किसी को पैसे का ऑफर नहीं दिया गया है कि पैसे देकर आप ये बातें बोलो, और ना ही प्रवीण अहलावत को पैसे देने की कोशिश की गई थी। उसने सिर्फ ये कहा कि मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिया है। बहुत झूठा प्रचार, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान है यहाँ पर आम जनता के दरमियान दुष्प्रचार हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कि संत रामपाल जी महाराज का प्रसाद खाने से ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। अगर सरपंचों को अगर इस भंडारे की जिम्मेदारी दे दी जाती तो वो अफवाह वो मिथ कभी नहीं टूटता। अब ये भंडारा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से था। मुझे ऐसे लोग भी देखे जो भंडारे से एक दिन पहले तक ये कह रहे थे कि नहीं वहाँ का प्रसाद खाने से ऐसा हो जाता है। अब मुझे वो मिले, मैंने कहा आपने वहाँ पे भंडारा किया, क्या हुआ? बोलते कुछ नहीं हुआ। तो एक ये मिथ भी यहाँ से टूट गया है। और जो ये कह रहे थे कि आप ये कह दो कि किसानों ने भंडारा किया, शायद उनको ये ना पता हो, जो संत जी के रिश्तेदार थे उनको शायद ये ना पता हो, उन्होंने शायद ये मान लिया हो कि सरपंचों ने ये रिक्वेस्ट भेजी है शायद, तो वो कर रहे हैं। मे भी ऐसा हो सकता है। और मैं पूरी तरीके से स्पष्ट था कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये भंडारा हो रहा है, तो हो सकता है ये कम्युनिकेशन गैप है वो रह गया हो। काफ़ी सारी चीज़ें बाद में भी क्लियर हुई, तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर हो गया जज्जर ज़िले में। अब यहाँ पर कोई ये कहने वाला नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज का प्रसाद खाने से ऐसा हो जाता है या वैसा हो जाता है, क्योंकि भंडारे में लोग जो गए हैं उन्होंने भी प्रसाद लिया है, वो इस बात के अब गवाह हो चुके हैं गाँवों गाँवों में कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो भ्रामक प्रचार था भैया, ये मिथ था, वो भी संत रामपाल जी महाराज ने तोड़ दिया। जैसे गायों को लेकर एक मिथ बहुत फैलाया गया था संत रामपाल जी महाराज को लेकर। डीगल में 60-65 गांवों की गौशाला है कि संत रामपाल जी महाराज तो गाय के खिलाफ हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज की वीडियोस मैंने देखी, उसमें वो कह रहे हैं कि गऊ हमारी माँ के समान है, जिसका हम दूध पीते हैं उसका नुकसान हमें नहीं करना चाहिए। ये गरीबदास जी महाराज की वाणी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इस नफरतखोर के बारे में, इस लफंडर टाइप के व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।